कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं लगातार आपके लिए सामाजिक विज्ञान के सेट ले रहा हूं, जो कि ये सेट नंबर 7 है। आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके 20 मार्क्स तो पक्के ही होंगे एमसीक्यू के, साथ में 20 मार्क्स और इसी में से तैयार होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में से। टोटल 40 मार्क्स आपके पक्के होने हैं अगर ये सातों सेट आप लोग देख लेंगे। इसके पहले के 6 सेट नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। तो ये 825 CW इसका कोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए, आपका समय बचाते हुए सीधे आते हैं पहले प्रश्न पर। निम्न में से कौन है जिसे जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 में पराजय का सामना करना पड़ा? तो वो था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने जो है हार का सामना किया था। अगला देखते हैं, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेटरनिख का। मेटरनिख का क्यों? क्योंकि मतलब जब भी फ्रांस में कोई हलचल होती है, मतलब राजनीतिक, तो वो पूरे यूरोप पर उसका असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ये किस सम्मेलन में हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल IMF, मतलब इंटरनेशनल ये देखो लिखा है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये अमेरिका में इसकी स्थापना, मतलब अमेरिका में इसका हुआ था। और किस सम्मेलन में हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था। ठीक, 1944 ईस्वी में इसका किया गया था। तो इसका देख लेंगे। अगला देखते हैं, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहाँ फैली थी? तो ये अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैल गई थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कताई प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसका प्रयोग स्पीड ऑफ द स्पाइनिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है? गुलामगिरी ज्योतिबा राव फुले जी की है यहाँ पर गुलामगिरी। अगला है, भारत का संविधान किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इसको ध्यान रखेंगे। 8वीं अनुसूची में कितनी है भाषाएं? 12 मतलब 22 भाषाएं हैं हिंदी को मिला करके। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अपना इंडिया है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। अगला देखते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? वर्ष 2023 में। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, मतलब सीट का 1/3। बहुजन समाज पार्टी है क्या है? राष्ट्रीय दल है। अभी हमने बताया था टोटल 6 राष्ट्रीय जो हैं दल हैं, जिसमें कि सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर BJP, फिर BSP, ये 3 हो गए, और एक हो गया CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, फिर एक था आम आदमी पार्टी, और फिर था NPP नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये टोटल 6 राष्ट्रीय अभी पार्टी हैं। ठीक, आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? ठीक, तो इसमें जो है क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय को भी शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? तो ये है भैया तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख का स्रोत है? अनौपचारिक साख का कौन सा यहाँ पर स्रोत है? तो किसी मित्र से लिया गया उधार, मतलब ऋण। ठीक, बैंक से लोगे, क्रेडिट कार्ड से लोगे तो ये औपचारिक में आएगा, और मित्र से ऐसे ही ले लिया तो अनौपचारिक आएगा। किसी मनी लेंडर से ले लिया तो भी अनौपचारिक में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय छोटे देशों को भी, बड़े देशों को भी, दोनों को लाभ होता है यहाँ पर, बोथ है एंड भी। उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कब आया था? 1986 में आया था। अब इसमें कह रहा है उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं, मानवाधिकारों की, यहाँ पे उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करते हैं, कंज्यूमर्स की रक्षा। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? तो यहाँ पर कितना है? 30% हिस्सा पर्वतीय है। निम्नलिखित में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? तो ये है आपका चीता टाइगर, तभी टाइगर रिजर्व बनाए गए 1972 में, तो बाद में 73 में प्रोजेक्ट आया था। कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? देखो बाजरा तो है ही, ज्वार भी है, रागी भी है, अरहर नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अरहर।
नेक्स्ट देखते हैं, सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट यहाँ पर लगाता है। ठीक, बायोगैस प्लांट लगाता है। तो कह रहा ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका कैसा है, परंपरागत है गैर परंपरागत। तो ये गैर परंपरागत में आता है। गैर परंपरागत का मतलब नवीकरणीय, ये खत्म नहीं होगा, जब तक जानवर रहेंगे तब तक गोबर रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। अगला है जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। 20 क्वेश्चन करा दिए। अब ये थ्योरिकल देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और महामंदी के 2 प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए, अथवा विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी के प्रमुख 2 योगदानों का उल्लेख कीजिए। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार था वैध सरकार का गठन करता है। गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। 4 नंबर के हैं। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित कीजिए। आम उपभोक्ता से किस प्रकार छल हो सकता है। परिवहन व्यवस्था का विकास के आवश्यक आधारभूत उद्योग उपभोक्ता उद्योगों में भेद करना है। असहयोग आंदोलन से क्या समझते हैं, इटली जर्मनी के एकीकरण पे जो है बताइए। भारत के संगठनात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लैंगिक असमानता के बारे में बताइए। सार्वजनिक बस से क्या आशय है। निजी क्षेत्र विकास में सहकारी समर्थन की आवश्यकता क्या पड़ती है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। और वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, वाले नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। वह स्थान जहाँ सिप्टम गांधी जी ने नमक बनाया। दांडी वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, इसको प्रयागराज कहते हैं, वहाँ शहीद हुए थे। ये आदि क्वेश्चनों के आंसर अगर आप कहेंगे तो मैं फुल वीडियो भी लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।